नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान 35 साल के शख्स ने किया हमला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमलावर ने सीएम को पहले कागज दिया। कागज देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक किया। सूत्रों के अनुसार हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा। सीएम रेखा के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। सीएम रेखा को हल्की चोट आई, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीएम पर हमले की निंदा की। कहा, जब सीएम पर हमला हो सकता है तो आम जनता और महिला की सुरक्षा कैसे होगी। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी। 50 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को करेंगे नामांकन दाखिल। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को किया कमजोर। बीजेपी के आरोप पर भड़की कांग्रेस। कहा, सुदर्शन रेड्डी किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो साफ छवि वाले। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा, झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। भारत के चुनाव में चाहते हैं विदेशी हस्तक्षेप। राहुल पर जेपी नड्डा का अटैक। कहा, झूठ पकड़े जाने के बाद भी अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी राहुल को पीएम बनाने की बात कह रहे हैं। बिहार के गयाची में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, यह लोग मुद्दा विहीन है, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। राहुल वर्सेस ईसी पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं। बिहार के मनेर में तेजप्रताप यादव ने किया रोड शो। बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। करीब घंटे भर तक चली मुलाकात में स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत। एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। अजीत डोवल से भी मिले चीनी विदेश मंत्री। भारत चीन के बीच सीमा मुद्दे और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। 3 दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव। दिल्ली में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण पर हुई चर्चा। मुंबई में वेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका। उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। यूनियन लीडर शशांक राव के पैनल में जीते सबसे ज्यादा 14 सीट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। दिल्ली के वीर भूमि पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। चमोली में मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम। धामी गैरसैंड में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात है जवान। मुंबई में चला बड़ा हादसा। पावर सप्लाई रुकने से मैसूर कॉलोनी के पास 4 घंटे तक फंसी मोनोरेल। फायर ब्रिगेड ने 585 यात्रियों को किया रेस्क्यू। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, तकनीकी कारणों की वजह से भक्ति पार्क और चेंबूर के बीच फंसी मोनोरेल, जांच के दिए आदेश। जबकि सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक भारी संख्या में मोनोरेल में यात्रियों के चढ़ने से बंद हो गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी। मुंबई में इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। आज भी भारी बारिश की आशंका के चलते उड़ानों पर पड़ सकता है असर। वेबसाइट पर उड़ानों की स्थिति जांचने की दी सलाह। दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना। पुराने यमुना पुल के पास नदी में उफान। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौझील के कई गांवों में घुसा नदी का पानी। प्रशासन ने 6 गांवों को खाली करने का दिया आदेश। यूपी के श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी है सभी मकान और दुकान। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मथुरा में बरेली जयपुर हाईवे पर केमिकल से लदे एक ट्रक में भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी आग। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक की दिखी बहादुरी। तिमारपुर रोड पर मोबाइल छीनकर भाग रहे एक छपटमार को दौड़कर दबोचा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर के नागतलई में 2 बच्चों का शव घर के पास खड़ी एक एक्सयूवी में गाड़ी में मिला। 2 भाई मंगलवार की शाम से थे लापता। पुलिस के मुताबिक खेलते हुए गाड़ी में घुस गए दोनों बच्चे। दम घुटने से हुई मौत। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। शव पर मिले चोट के निशान। T20 में वापसी के बाद शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनना तय। रोहित शर्मा अभी वनडे और सूर्य कुमार यादव T20 में टीम इंडिया के हैं कप्तान। महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर के हाथ होगी टीम की कमान। स्मृति मंदाना बनी उप कप्तान। 30 सितंबर को भारत का पहला मैच। शेफाली वर्मा को नहीं मिली टीम में जगह। रेणुका ठाकुर की महिला टीम में वापसी। ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया को मिला विकेट कीपिंग का जिम्मा।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर, अनिमेश कुजूर और भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी होंगे शामिल। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चैंपियनशिप का होगा आयोजन। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। 21 से 23 अगस्त तक होगा आयोजन। खिलाड़ियों ने बताया ऐतिहासिक कदम।